साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। जहाँ पे सच का संग होता है उसे सत्संग कहते हैं। ये वाणी बोलना, प्रवचन करना, भजन गाना, तो क्या ये सत्संग होता है? असली सत्संग क्या होता है? असली सत्संग वो होता है जहां पर सच का संग होता है। यानी सत्य क्या है? अगर हमने सत्य को जान लिया तो और कुछ जानने को बाकी रह ही नहीं जाता। अगर हम सच को जान लेते हैं तो और कुछ जानने को बाकी रह नहीं जाता। अगर हम सच को जान जाते हैं तो और कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। सतगुरु नितिन साहब जी आज एक सत्संग के माध्यम से बताएंगे कि सच्चा सत्संग क्या होता है और जो सच है वो सच क्या होता है। तो आइए जानते हैं सत्संग के माध्यम से। तो सत्संग को अपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनना है। दुनिया में जो सच्चा ज्ञान है वो है क्या? मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान में फर्क है तो है क्या? कहने को सारी दुनिया भक्ति कर रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऊंची जात नीची जात, बड़ी जात छोटी जात, कुछ ना कुछ सभी कर रहे हैं। लेकिन आखिर सच्ची भक्ति क्या है जो सबके लिए एक है, जिसमें मतभेद नहीं होगा, दो नहीं होंगे, वो एक ही होगी। आज उसका खुलासा करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। गांव नगर बस्ती की जय हो। सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो साहिब समझा रहे हैं कि जब से ये मनुष्य ये जान पाया कि मैं परमात्मा से जुदा हो गया, तब से ये कुछ ना कुछ करने में ही लगा हुआ है कि कैसे भी करके उस मालिक से मेरा दोबारा से जुड़ाव हो जाए, उस मालिक से मेरा मेल हो जाए। लेकिन सच्चा गुरु ना मिलने के कारण, सतगुरु ना मिलने के कारण ये जो कुछ भी करता है अपने मन के अनुसार ही करने लग जाता है। अपने मन से ही पूजा पाठ करने लग जाता है, अपने मन से ही तीर्थ व्रत करने लग जाता है, अपने मन से ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने लग जाता है, कुछ ना कुछ अपने मन से ही काम करने लग जाता है। लेकिन जब मालिक की दया होती है, जब परमात्मा की कृपा होती है, तब इसको गुरु मिल जाता है। और गुरु भी वो नहीं जो इसके मन के मुताबिक ज्ञान दे कि हिंदू है तो मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो राम राम दे जपने के लिए, मुसलमान है तो बोले मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो अल्लाह अल्लाह जपवा दे, सिख है तो कहे मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो वाहिगुरु वाहिगुरु करवा दे। यानी अपने मन मुताबिक ही गुरु ढूंढते हैं लोग। कई तो ऐसा गुरु ढूंढते हैं जो मीट खाने में दारू पीने में मनाही ना करे, गुरु भी बना लिया और मन के काम भी करते रहे। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन उससे काम होने वाला नहीं है, उससे काम बिगड़ने वाला है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसके जीवन में सतगुरु आ जाता है उसका भाग्य पलट जाता है। कहां वो मनुष्य चोला बर्बाद करने के बाद 84 की तरफ जा रहा था, कहां उसको सीधे यू टर्न मिल जाता है और सीधे मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दोबारा ये इंसानी जन्म भी नहीं मिलता। लोग तरस रहे हैं कि हमें इंसान जन्म दोबारा मिल जाए, दोबारा मिल जाए। जो सच्ची भक्ति में आ जाता है वो इंसान जन्म भी नहीं मांगता दोबारा, क्योंकि इंसान जन्म भी 9 महीने उल्टा लटकना पड़ेगा प्राप्त करने के लिए मां के गर्भ में। उसके बाद फिर वही शरीर लेके आओगे, फिर वही किडनी फेल हो गई, फेफड़े खराब हो गए, अस्थमा हो गया, दमा हो गया, कैंसर हो गया, फिर वही रोना धोना लगा रहेगा काया के साथ।
तो इस बार क्या करना है, इस बार काया का खेल ही खत्म कर देना है। यानी अब दोबारा कभी जन्म मरण में आना ही नहीं है। लेकिन केवल कहने से ये नहीं हो सकता कि कोई कहे जी मैं दोबारा वापस नहीं आना चाहता तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, आना ही पड़ेगा। कारण क्या है? कारण है बीज। तुम खेतों में बीज डाल दो तो नहीं, फसल नहीं उगेगी। अरे डाल दिया बीज, अब उगेगी। तो इसी प्रकार जो अगला जन्म है वो फसल है, वो वृक्ष है। और बीज क्या है? अंत समय में जो तुम विचार करते हो काया का, जब अंत समय आता है तो क्या करते हो? डॉक्टर को क्या बोलते हो? डॉक्टर साहब मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। कहने का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो तुम कि डॉक्टर साहब मैं इस शरीर से जुदा नहीं होना चाहता, मुझे ये शरीर चाहिए, कैसे भी करके शरीर को बचा लो। ये बीज पड़ गया तुम्हारा। जैसे मृत्यु का समय आया तुमने उसी वक्त बीज डाल दिया। अब जब बीज डाल दिया तो पेड़ उगेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना उगे। तो जब तुम ये कह रहे होते हो कि मैं मरना नहीं चाहता, असल में वो अविनाशी जीव जो कभी मरेगा ही नहीं, कहते हैं ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो अविनाशी जीव है वो कहना चाह रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता। अरे तू चाहकर भी नहीं मर पाएगा, तू है ही अविनाशी। तो फिर वो किसकी आस में बैठा है? मैं मरना नहीं चाहता किसके लिए बोल रहा है ये लाइन? ये काया के लिए बोल रहा है कि मेरी काया ना खत्म हो, प्रभु बचा लो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अरे यहाँ राम जी की काया नहीं बची, कृष्ण जी की काया नहीं बची, यहाँ सब काया लेके आए और काया छोड़ के चले गए। तू कहां बचेगा? तेरी काया भी मिट्टी में मिलेगी। लेकिन तेरे पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि इससे पहले कि काया खत्म हो तू बिना काया के रहना सीख ले। बस यही ऑप्शन है। इससे पहले कि देह खत्म हो तू विदेह हो जा, तू शरीर के बिना रहना सीख ले। तुझे समझ में आ जाए कि ये शरीर खत्म होगा तो मैं कहां रहूंगा। अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ गई तो समझ लो कि काम बन जाएगा। उसके बाद तुम मरोगे नहीं। क्या करोगे? काया छोड़ेंगे। काया छोड़ना और मरना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। काया छोड़ने का मतलब है कि मैंने काया पकड़ी हुई थी, छोड़ दी, मैं थोड़ी नहीं मरा। कौन मरा? काया मरी। मैंने गिलास पकड़ा हुआ है, छोड़ दिया, गिलास कहां गया? गिर गया। मैं थोड़ी नहीं गिर गया, मैं वहीं का वहीं हूं। मैंने इस पत्ते को छोड़ दिया, गिर गया, मैं वहीं का वहीं हूं। इसी प्रकार जब आत्मा शरीर को छोड़ना सीख जाती है तब शरीर तो गिर जाता है, लेकिन आत्मा वहीं की वहीं रहती है, अचल स्थिर। गीता पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अडोल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है, ये चलती नहीं है। कि सोचो कि आज जम्मू में कल पंजाब पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी, ये अचल है। कौन पहुंच रहा है? काया पहुंच रही है, शरीर पहुंच रहा है। जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, देखा ना दिन में कितनी बार चल रही हैं? 1 से लेके 12 तक चली रही हैं, सुइयां चल रही हैं। लेकिन सुइयां जिसमें जुड़ी हुई हैं, कील, एक कील भी है घड़ी में, जिस कील में तीनों सुई जुड़ी हुई हैं, तो सुई तो चल रही है, कील भी चल रही है क्या? कील नहीं चल रही है, वो अचल है। उस कील को पकड़ना है। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि सब उसकी भक्ति में लग गए जो चल रहे हैं। राम जी चल रहे हैं, श्याम जी चल रहे हैं, हनुमान जी चल रहे हैं, शेरा वाली माता चल रही है, पीर पैगंबर चल रहे हैं, सब नबी चल रहे हैं, सब गुरु साहिबान चल रहे हैं। सब चल की भक्ति में लग गए, लेकिन अचल कील को कोई नहीं समझ पाया, अचल आत्मा को कोई नहीं समझ पाया।
उसी को समझाया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? कह रहे चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में अरे साबुत बचा न कोई। ऐसी भक्ति में लग गए हम लोग जो दो पाटों के बीच में खुद ही नहीं बचे। कौन बचा यहां पे? बता दो कोई बचा हो तो। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं सबके सब आए चले गए, शरीर छूट गया, मिट्टी में मिल गया। कहते हैं एक पाट धरती चले और एक चले आसमान, इन दोनों के बीच में पिस गया सकल जहान। बता दो कोई नहीं पिसा हो तो? सारे पिस गए। क्यों? क्योंकि सब चल रहे हैं। जो चल रहा है वो एक दिन खत्म होगा। आपके यहाँ बेड पड़ा होगा, वो चल नहीं रहा है, एक ही जगह पड़ा है, लेकिन 15 साल बाद आप उसको जब बदलोगे तो क्या कहोगे? ये बेड बहुत चला, ये बहुत बढ़िया चला। कहाँ चला? ये तो वही रहा। चलने का मतलब आयु ढल जाना, चीज खराब हो जाना। ये कपड़ा बड़ा चला। यानी जो चीज भी चल रही है, पैदा हो रही है, नाश हो रही है, वो सब चल अवस्था में है। और जो नहीं चल रही है वो क्या है? केवल आत्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो कह रहे हैं एक पाट धरती चले, एक चले आसमान, इन दोनों के बीच में पिस गया सकल जहान। अरे पाट पाट सब कोई कहे और किल्ली कहे ना कोई। और जो किल्ली संग लाग रहा तो बाल न बांका होए। हम उसकी पूजा कर रहे हैं जो चल रही है, घूम रही है, सबको पीस रही है। करनी किसकी है? उस किल्ली की, जो दाना कील के पास आ गया, युगो युग चक्की चलती रहे, वो पीसा नहीं जाएगा, बच जाएगा। यानी अगर तुम्हें आत्म ज्ञान हो गया, तुम अचल आत्मा में स्थिर हो गए, तो भले लाखों करोड़ों अरबों साल ये दुनिया चलती रहे, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं चलेगी। वो दाना जो कील के पास चला गया, लाखों साल चक्की चलती रहे, लेकिन उसके लिए वो चक्की नहीं है, वो निकल गया वो। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी। साहिब कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान के बिना नर भटक रहा है। कहां भटक रहा है? कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भाई है तो काबा को दौड़ा जा रहा है, हिंदू भाई है तो काशी की तरफ भागा जा रहा है। पूछो भैया क्यों भाग रहे हो? बंदगी करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भगवान के पास जाएंगे। अरे भगवान कहीं वहां थोड़े नहीं बैठा है कि काबा में बैठा है या काशी में बैठा है। भगवान परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड वहां नहीं है जहां तुम भागे जा रहे हो। वो कहां है? वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, वो तुम्हारी आत्मा में बैठा है। क्योंकि जहां पर वो बैठ जाता है वो जगह अमर हो जाती है। जहां प्रधानमंत्री रहने लग जाता है वो बिल्डिंग सिक्योर्ड हो जाती है, वहां पंछी भी पर नहीं मार सकता। समझ लो। और जो तुमने भगवान के घर बना दिए हैं वहां पर कभी भी डाका पड़ जाता है, कभी भी चोरी हो जाती है, कभी भी बुलडोजर चल जाता है, कभी भी भूकंप आता है, गिर जाता है। अखबारों में देखो, पुराने मंदिर में चोरों ने गल्ला उठा के चोरी कर ली। बताओ, भगवान के सामने गल्ला पड़ा है और भगवान रोक ही नहीं पाया, गल्ला ही उठ गया। मंदिर में से घंटी चोरी हो गई पीतल की, मंदिर में से त्रिशूल चोरी हो गया। अरे बाकी छोड़ो, मंदिर से भगवान ही चोरी हो गया। अष्ट धातु की मूर्ति भी चोर उठा के ले गए। ऐसा कैसा भगवान है भाई जो अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रहा है? लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं भगवान कहाँ है। तो जिसने जैसा बताया वैसा लग गया। अब ये गिलास है, अगर कोई आ जाए कह दे कि ये गिलास परमात्मा है, तो कहो इसको भी टीका लगा के पूजा होने लग जाए। अब तुम कहोगे हम तो नहीं मानेंगे गिलास को परमात्मा। तो मान तो लिया ना पत्थर को परमात्मा। तुमने मान लिया पत्थर को राम जी, पत्थर को श्याम जी, पत्थर को हनुमान जी। माना कि नहीं माना? मान लिया। क्या राम जी पत्थर के थे? क्या श्याम जी पत्थर के थे? या हनुमान जी पत्थर के थे? दिखा दो इतिहास में कहीं लिखा हो तो।
एक औरत के बारे में बता रखा है कि वो पत्थर की हो गई थी। कौन? अहिल्या। वो तो समझ में आती है बात कि भैया वो पत्थर की हो गई थी, उसकी पत्थर की मूर्ति बनाओ, समझ में आता है कि हाँ ऐसी थी वो। और तुमने राम को भी पत्थर बना दिया, श्याम को भी पत्थर बना दिया। राम जी तो वो थे जिन्होंने पत्थर की अहिल्या पे पैर लगाया और वो पत्थर से इंसान हो गई। यानी भगवान वो है जो पत्थर को भी इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को भी पत्थर बना दे। बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? यानी कि अज्ञानता है। भगवान राम ना तो कभी पत्थर के थे, ना हैं और ना होंगे। श्री कृष्ण जी ना कभी पत्थर के थे, ना हैं, ना कभी होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण क्या है? क्योंकि वो गीता में 1000 बार बोल गए कि हे अर्जुन, ये जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये मेरा शरीर, ये मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं हूं कि तुम आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, छाती, जांघें, कंधे देख के कहो कि ये कृष्ण जी हैं। नहीं है, ये मेरा शरीर है। मेरा शरीर मैं नहीं। जैसे मेरा गिलास, मेरी कार, मेरा घर, मेरा बैग, मेरा झोला मैं नहीं, मैं तो कुछ और हूं। क्या हूं? हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मेरा ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मेरी मृत्यु होती है। जैसे मैं अमर हूं, वैसे ही तू भी अमर है। तू भी शरीर नहीं है कि तू अपने आप को शरीर मान रहा है। ना तू शरीर है, ना मैं शरीर हूं। क्यों? शरीर तो मिट्टी की ढेरी है। मिट्टी की ढेरी है शरीर, तुम नहीं हो। तुम कौन हो? आत्मा हो, जो इस मिट्टी को चला रही है। देखो कैसे मिट्टी का हाथ उठ रहा है। देखो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। देखो पंखा चल रहा है किसकी वजह से? करंट की वजह से। तो ये आत्मा इतनी जबरदस्त चीज है कि इसने मिट्टी के शरीर को जिंदा कर रखा है। और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, ये मिट्टी की ढेरी वहीं गिर जाती है जमीन पर। फिर जितना मर्जी बोल ले, पापा उठो, मम्मी उठो, भाई उठो, वो ना उठने वाला। क्योंकि जो इसको चला रहा था, उसने इसको छोड़ दिया। पंखा चल रहा है, जैसे ही करंट गया, बत्ती चली गई, बिजली गई, अब तुम 1000 बार कह दो पंखे को घूम ले भाई, घूम जा भाई, वो ना घूमता। क्योंकि जो उसको घुमाने वाला था वो चला गया। इसी प्रकार जो हमारी आत्मा है, ये हमारा असली स्वरूप है। और ये जो हमारी काया है, ये नकली स्वरूप है। आदमी औरत नकली स्वरूप है, बच्चा बूढ़ा जवान नकली स्वरूप है। समझ लो इस बात को। नकली स्वरूप मरेगा, क्योंकि मरा ही हुआ है। ये काया जिंदा नहीं है, ये काया मरी हुई है, लेकिन आत्मा की वजह से जिंदा लग रही है। जैसे एक कार जिंदा है, कार जिंदा है कि मरी हुई है? कार में आत्मा होती है क्या? नहीं होती, मरी हुई है। लेकिन तुमसे तेज भागती है। तुम भागोगे 20 की स्पीड में, वो भागेगी 120 की स्पीड में। तुम जिंदा होके नहीं भाग पा रहे हो, मुर्दा होके भाग रही है। अपने आप भाग रही है क्या? कोई भगा रहा है, कोई उसको भगा रहा है। जो उसको भगा रहा है, जब उसका स्विच ऑफ करके बाहर आ जाए, चाबी निकाल के बाहर आ जाए, तो वो मुर्दा है। मुर्दा वो अब भी है जब भाग रही है, और मुर्दा वो तब भी हो जाएगी जब रुक जाएगी। लेकिन आभास ऐसा हो रहा है कि नहीं, अभी तो जिंदा है। यानी हमारे भाई बहन चाचा भतीजा जितने बैठे हैं, लग रहा है मेरी माँ तो जिंदा है, हाँ मेरा लड़का जिंदा है, मेरी अम्मी जिंदी है, मेरा ये जिंदा है, मेरा वो जिंदा है। हमें आभास हो रहा है, लेकिन ये मुर्दा है। केवल दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं, नब्ज चल रही है, जिंदा है।
जैसे कार में इंजन चल रहा है, धुआं निकल रहा है, पेट्रोल पी रही है, जिंदा है। अरे मुर्दा है वो, उस ड्राइवर की वजह से जिंदा है। जैसे ही चाबी निकालेगा बात खत्म हो गई। तो इसी प्रकार जो हमारा नकली स्वरूप है वो ये काया स्वरूप है। जब हम काया नहीं है तो हमारा भगवान भी काया का नहीं है। याद रखो, हम मिट्टी नहीं है तो हमारे राम जी भी मिट्टी नहीं है, हमारे श्याम जी भी मिट्टी नहीं है, हनुमान जी भी मिट्टी नहीं है। वो सब क्या है? आत्मा है। तो कबीर साहब ने दोहे के माध्यम से समझाया कि राम कबीरा एक है और कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। देखने में राम और कबीर एक धनुष बाण लेके खड़े हैं और एक अपना आसन में बैठे हैं, दाढ़ी मूंछ टोपी वाले। अब अगर किसी अज्ञानी को बोलोगे कि ये एक है कि दो, वो कहेगा दो है। लेकिन जब किसी ज्ञानी से पूछोगे एक है या दो, तब वो आत्म तत्व को देखते हुए क्या कह देगा? एक ही है, एक ही है। जैसे 1000 पंखे चल रहे हैं तो अज्ञानी क्या सोचेगा? 1000 पंखे अलग अलग तरह से चल रहे हैं, अलग अलग ताकत से चल रहे हैं। राम जी अलग ताकत से चल रहे हैं, शंकर जी अलग ताकत से चल रहे हैं, हनुमान जी अलग ताकत से चल रहे हैं, आप और हम अलग अलग ताकत से चल रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो क्या बोलेगा? 1000 पंखे एक ही करंट से चल रहे हैं। ये है ज्ञान। वहां पर द्वैतवाद खत्म हो जाता है, वहां पर दो का काम ही खत्म हो जाता है। तो कह रहे हैं कृष्ण करीमा एक हैं और कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। जब तक तो पवित्र ज्ञान आपको दुनिया से मिलता रहेगा, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, चर्च चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें कोई भी ज्ञान मिलता रहेगा। वो सब ज्ञान पवित्र ज्ञान में आता है। पवित्र ज्ञान का मतलब क्या है? कि तुम नशों से दूर हो जाओगे, गांजा भांग अफीम से दूर हो जाओगे, तुम चोरी से, तुम डाका डालने से, तुम नशों से, तुम मीट मांस खाने से दूर हो जाओगे और भगवान के प्यारे कहलाओगे। तुम मंदिर जाओगे, रोज जा रहे हो, रोज, भले मंदिर जाने से मुक्ति नहीं मिलती लेकिन तुम रोज जा रहे हो। बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, तूफान चले, तुम जा रहे हो। अब तुम्हारे ऊपर टैग लग जाएगा कि ये बंदा बड़ा भगत है, ये बोलेगा बहुत तगड़ा भगत है। कुछ भी हो जाए कांवड़ लेने जाता है ये, तो चाहे बारिश कितनी हो जाए जा रहा है। तो एक टैग लग गया तुम्हारे ऊपर कि ये भगत है, यानी ये एक पवित्र आत्मा है। 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला कोई मुसलमान है तो बाकी लोग जो नहीं पढ़ते हैं 5 टाइम, वो क्या कहेंगे? ये बंदा भाई 5 टाइम वाला नमाजी है, ये तो ये बड़ा भगत है, ये बड़ा पवित्र आत्मा है। ऐसे ही गुरुद्वारे में, चर्च में, यानी तुम्हें टैग मिल जाएगा, तुम्हें एक निशानी मिल जाएगी कि ये एक पवित्र आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान आपको पवित्र तो बना सकता है लेकिन वो ज्ञान आपकी मुक्ति नहीं करा सकता। कोई कहे कि मुक्ति हो जाएगी, वो नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति का भेद कुछ अलग चीज है। मुक्ति का भेद का मतलब है कि तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हें शरीर की जरूरत ना पड़े, बिना शरीरों के रहना सीख जाओ। जब तक काया है तब तक तो है, लेकिन जैसे छूटेगी उसके बाद तुम काया नहीं धारण करोगे। अगर ये ज्ञान हो जाए तुम्हें तो समझ लो कि अब मुक्ति मिलेगी। और अगर तुम केवल राम जी की कहानियां, श्याम जी की कहानियां, माता की कहानियां सुन के सोच रहे हो कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, फिर ना होती। याद रखो, माता के पास भी शेर है, 84 माता के पास भी है, शंकर जी के पास बैल है, 84 उनके पास भी है, कृष्ण जी के पास गाय है, 84 उनके पास भी है, गणेश जी के पास चूहा है, 84 उसके पास भी है, लक्ष्मी के पास उल्लू है, 84 उसके पास भी है। 84 कटेगी नहीं, उल्लू बनना पड़ जाएगा, चूहा बन जाओगे, नंदी बन जाओगे, गाय बन जाओगे, भोले शंकर का सांप बन जाओगे, लट पड़ेंगे सर से। मंदिर में भले पूजा जाता हो सांप, कभी निकल जाए ना गली में, फिर तुम्हें पता आएगा भोले का है कि किसका है, फिर तो लट्ठी पड़ेंगे, भोला भोला भूल जाओगे सर। समझ लेना।
तो इसीलिए क्या करना है, अब सारी 84 को किनारे कर देना है, हर प्रकार के शरीर को खत्म करना है और अपने आत्म स्वरूप में आ जाना है। वही मुक्ति है, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए और यह भेद काया से न्यारा। बूझे बिरला कोई, ये काया का खेल ही नहीं है वहां पे, वहां काया वाला खेल नहीं है, वहां आत्मा परमात्मा का खेल है। और परमात्मा का वास कहां है? तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है, याद रखो इस बात को। घी का वास कहां है? दूध में ही घी का वास है। तुमने भैंस पाल रखी है, 20 लीटर दूध देती है वो दिन में। अब तुम दही लेने, मक्खन लेने, घी लेने मार्केट जाओगे क्या? बाल्टी भर के पड़ी है दूध तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में। कोई दही लेने जा रहा है मार्केट में तो महामूर्ख ही होगा, कोई मक्खन लेने जा रहा है महामूर्ख ही होगा, कोई घी लेने जा रहा है महामूर्ख ही होगा। क्यों? सारा भंडार तो घर में पड़ा हुआ है। अब वो महामूर्ख कौन है? जिसको दूध में से ना तो दही बनाना आता है, ना मक्खन बनाना आता है, ना घी बनाना आता है, वही है महामूर्ख। और दर दर भटक रहा है अपने दूध को छोड़ के। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है। तिल की बोरी भरी पड़ी है तुम्हारे यहाँ, तुम्हें तेल निकालना नहीं आता। अब बताओ क्या करोगे? अब मार्केट जाके तेल लेके आओ और तिल की बोरी भरी पड़ी है, आता ही नहीं निकालना। तो कह रहे ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अगर तुम जाग गए तो तुम्हारा साईं तुम में ही है, तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें एक कदम भी नहीं चलना पड़ेगा कि मैं कहीं जाऊं और भगवान को देखने मिलने जाऊं, ऐसा कुछ नहीं। फिर वहीं प्रकट हो जाएंगे साहिब। वो मालिक बंदी छोड़, परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। इसीलिए बचपन से गाते भी आए हैं कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। गाते तो आए हैं, गाते तो ये भजन भी आए हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। तो तुम्हारे रोम क्या मंदिर में लगे हुए हैं? कहां है तुम्हारे रोम? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम गा तो दिया, सुरताल में कैसेट बिकवा दी, सारी लाखों करोड़ों पे कमा लिए। उसके बाद फिर मंदिर में चले गए पत्थर से माथा फोड़ने अपना। अब बात चल रही है रोम रोम की, रोम है ये छोटे छोटे रोम। कह रहे मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, यानी मेरे दूध में बसने वाले घी। और उसके बाद घी कहां ढूंढने जा रहे हो? गली नंबर 4 में। तो बात नहीं बनेगी, इसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। तुझ में राम, मुझ में राम का मतलब ये नहीं है कि धनुष बाण वाला राम। मुसलमान कहेगा भैया तेरे अंदर ही राम होगा, मेरे अंदर नहीं है, मैं ना मानता उसको। फिर क्या करोगे? वाणी फेल हो गई। तुझ में राम, मुझ में राम का मतलब है आत्म राम। तुझ में आत्म राम, मुझ में आत्म राम, सब में आत्म राम समाया। सब में आत्मा समा रही है। आत्मा का नाम सुना है? किस किसने सुना? हाथ खड़ा करें। पूरे जीवन में जिसने केवल एक बार भी सुना हो आत्मा, किसने सुना? हाथ खड़ा करो। जिसने नहीं भी खड़ा किया ना, सुना उसने भी है, जाने दो, आलसी हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि जो आत्मा है, जो सबने सुना हुआ है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसने आत्मा ना सुना हो। ऐसे फूटे भाग किसी के नहीं होंगे। छोटे से बच्चे से भी पूछोगे ना, कभी आत्मा सुना? हाँ मैंने सुना है आत्मा, वो यूट्यूब पे देखा था, प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, सुना उसने भी होगा। आत्मा सबने सुना है, सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हैं। किसी के घर में तो नहीं छूट गई कि जल्दबाजी में चूल्हे के पास छूट गई हो चाय बनाते बनाते?
कि जल्दबाजी में बाथरूम में कपड़े बदले वहीं टंगी रहेगी बेचारी और तुम वापस इधर आ गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी क्यों नहीं हो सकता? क्या कारण है? क्योंकि अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, इसका मतलब आत्मा है। और कहीं रास्ते में आत्मा शरीर छोड़ देती तो बिना आत्मा के आ जाते, वहीं पड़े होते कहीं पे। तो अपनी अपनी सब आत्मा लेके आए हो ना, तुम आत्मा लेके आए हो, आत्मा तुम्हें लेके आई है, पहले ये समझ लो। आत्मा लेके, अगर तुम आत्मा को लेके आते तो आत्मा को कहीं छोड़ के आ भी सकते थे, क्योंकि तुम ला रहे हो। अब आत्मा तुम्हें लेके आ रही है, इस काया को आत्मा लेके आ रही है, तभी तो यहाँ पहुंची है। अगर ये रास्ते में आत्मा इसको छोड़ देती तो तुम यहाँ पहुंच ही ना पाते। इसकी इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन इसको कोई जानता ही नहीं। हिंदू सुबह घर से निकल रहा है थाली लेके मंदिर के लिए, पूजा करने के लिए। अगर आत्मा ने रास्ते में उसका शरीर छोड़ दिया तो मंदिर पहुंच जाएगा क्या? भगवान इंतजार करता रह जाएगा, आया नहीं भाई, कहां रह गया? उस आत्मा की वजह से तुम मंदिर पहुंच पा रहे हो। अगर कोई मुसलमान भाई मस्जिद जा रहा है नमाज पढ़ने, रास्ते में शरीर छोड़ दिया ना आत्मा ने, तो वहीं रास्ते में नमाज हो जाएगी, वहीं लेट जाएगा। अगर सिख भाई ईसाई भाई के साथ भी ऐसा हो जाए, वहीं पे गिर जाएंगे। तो जो आत्मा है, जो तुम्हें हर जगह लेके जा रही है, लेके आ रही है, हर पूजा तुम्हारी संपन्न कर रही है, हर मंत्र तुम्हारे सिद्ध करवा रही है। तुम मुंह से बोल रहे हो राम 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 राम, किसकी वजह से? किसकी वजह से? भगवान की वजह से, आत्मा की वजह से। अगर आत्मा निकल गई ना तो राम 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 मां भी ना बोल पाओगे पूरा। आत्मा की वजह से तुम राम बोल पा रहे हो, आत्मा की वजह से तुम अल्लाह बोल पा रहे हो, आत्मा की वजह से तुम गॉड, तुम वाहिगुरु बोल पा रहे हो। और उसी आत्मा को तुम जान नहीं पा रहे हो कि वो आत्मा है क्या। तुम्हारे साथ रहती है हमेशा हमेशा। तुम्हारी जितने भी तुमने कपड़े पहन रखे हैं, सब तुम्हें पता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तुम्हारी चप्पलें सब इकट्ठा कर देना, अगर ढेर लगा दे, तब भी अपनी अपनी खिसका लोगे, निकाल लोगे। अपने अपने मोबाइल पहचान लोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ रहती है वो चीजें। लेकिन तुम्हारे साथ 24 घंटे नहीं रहती, तब भी तुम उसको पहचान रहे हो। जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है, कौन? आत्मा। तुम उसको नहीं जानते, जिसके बिना तुम एक सांस नहीं ले सकते, बिना उसके तुम्हारी सांस नहीं चल सकती। वो हमेशा तुम्हारे अंग संग है, उसको तुम नहीं जान रहे हो, इसीलिए अज्ञानता में। इसी आत्मा का ज्ञान ना होना अज्ञानता कहलाता है। और अज्ञानता हमें 1,84 में लेके जाता है। फिर तुम्हें नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सूअर। जिस नाली में तुम कभी उंगली नहीं डाल सकते, उसमें तुम्हें नाक डाल डाल के खाना पड़ेगा भोजन। जब तुम सूअर बन जाओगे तो ये मत सोचना कि सूअर तुम नहीं बनोगे। कईयों को बना रखा उसने, उसका नाम काल भगवान है, वो सबकी हालत खराब कर देता है। तो ऐसा कोई बचा नहीं जिसने 84 भोगी नहीं। 84 भोगने के बाद ये शरीर मिला इंसानी जन्म, लेकिन हमें यही नहीं पता कि मिला क्यों है, इसलिए हम इसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है ये मिला क्यों है, इसको बर्बाद कर रहे हैं। ये इंसानी जन्म क्यों मिला है? इस जन्म मरण का बंधन तोड़ने के लिए। कैसे टूटेगा? अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके टूटेगा। बाकी लोग क्यों नहीं तोड़ सकते? ये कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये क्यों नहीं बंधन तोड़ सकते? क्योंकि ये कभी सत्संग समझ ही नहीं सकते। बिल्ली को तुम कितना समझा लो, तू शरीर नहीं तू आत्मा है, तू शरीर नहीं तू आत्मा है, क्या करेगी वो? समझ जाएगी? कभी नहीं समझेगी। शेर को समझा लो, हाथी को समझा लो, घोड़े को समझा लो, चींटी, मच्छी, मच्छर को समझा लो, कोई नहीं समझेगा। लेकिन आदमी समझ सकता है, इंसान समझ सकता है। तुम लोग को समझ में आ रही ना बात मेरी? मुंडे हिला रहे ना, हाथ नहीं उठाते, मुंडे हिलाना आसान है।
इसीलिए इंसान जन्म है, इसीलिए मुंडी हिला रहे हो। अगर यहाँ तोते बैठे होते ना तो राम राम तो रट लेते, लेकिन राम को समझ नहीं पाते। तोता भी राम राम रट लेता, तुमसे अच्छा रट लेता है। कहो नाम जपने से मुक्ति हो जाएगी, तुमसे पहले तोते की हो जाएगी। वो 24 घंटे रट सकता है राम 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 राम, तुम भूल जाओगे राम को। वो 24 घंटे राम 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 करेगा। तो राम राम करने से अगर मुक्ति मिल जाएगी तो इंसान से पहले तोता मुक्त हो जाएगा। लेकिन राम राम करने से मुक्ति नहीं होती, नहीं होती। किससे होती है? राम को समझने से, राम को जानने से, राम हो जाने से मुक्ति होती है। राम हो जाना है, राम मतलब आत्म राम, जिसकी वजह से भगवान राम का भी शरीर चल रहा है। किसकी वजह से? भगवान राम का शरीर बिना आत्मा के चल रहा है क्या? कृष्ण जी का शरीर बिना आत्मा के चल रहा है क्या? हनुमान जी का शरीर बिना आत्मा के चल रहा है। अरे तुम्हारा हमारा नहीं चल रहा तो उनका कैसे चल रहा है? यानी जितने भी लोग हैं, जो भी जीवित प्राणी है, सबके प्राणों का आधार आत्म राम है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है कि आत्म राम पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत ते घर ही परचा पाए। यानी घर में ही परचा, यानी परिचय हो जाएगा तुम्हें, घर में ही राम मिल जाएगा। वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है कि तुम सजा के थाली निकल रहे हो जी, आज हमारे भगवान जी का व्रत करना है, ये करना। अरे घर में ही है वो बैठा हुआ है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, इसलिए भटक रहे हो। जैसे हिरन भटक रहा है। कस्तूरी कहाँ है? नाभि में। और हिरण कहाँ भटक रहा है? जंगल में। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम हम सब में रम रहा है, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं है, इसलिए हम इसकी खोज नहीं कर रहे हैं। अब पत्थर में भगवान मानना आसान है, लेकिन इंसान में भगवान मानना मुश्किल है। इंसान में भगवान मानना क्यों मुश्किल है? क्योंकि भगवान तुम्हें दिख नहीं रहा, यानी आत्मा तुम्हें दिख नहीं रही, तुम्हें शक्लें दिख रही। ले इसको भगवान मानो, ये दुनिया भर का मीट खा जाता है, तो इसको भगवान मानो। ये तो सुबह शाम गालियां देता है, इसमें कहां से परमात्मा आ गया? समझो, सब में परमात्मा का वास है, लेकिन सब में मन का भी वास है। जो मन है यही उल्टे पुल्टे काम करवा रहा है। किसी को अच्छा बना दिया मन ने, किसी को बुरा बना दिया। अब सबको अच्छाइयां और बुराइयां दिख रही हैं, लेकिन दोनों काया जिसकी वजह से चल रही है वो करंट नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए मतभेद हो जाता है कि हम नहीं मानते, कि मुसलमान कहते हैं हम नहीं मानते कि आदमी में अल्लाह है। अगर आदमी में अल्लाह ना होता ना तो आदम अलैहिस्सलाम को मत्था न टिकवाया जाता। इस दुनिया में पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह का हुक्म था कि मेरे सिवा किसी के आगे सजदा नहीं करना है, लेकिन उसी अल्लाह ने उसी आदम का सजदा करवाया सबको, सब जिन्नों को, सब फरिश्तों को, यानी हमारी भाषा में सब देवी देवताओं को, सब पितरों को, सबसे सजदा करवाया। माथा टेको इसको, क्योंकि आदम में ही अल्लाह का वास है। आदम यानी ये बैठा है आदम, आदमी, आदमी में ही अल्लाह का वास है। उसका नाम खुदा इसीलिए रखा है। खुदा मतलब खुद में आ, भटक मत, खुद में आ तब पाएगा खुदा। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, भटक रहे हैं। भटकते भटकते जीवन बीत गया, बूढ़े हो गए, मरने वाली हालत हो गई, लेकिन ना राम का पता ना श्याम का पता। केवल 52 अक्षरों में राम 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 राम, राधे 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 राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अक्षर पकड़ के बैठे, अक्षर पकड़ के बैठे। और जब अंत समय आएगा तो ये अक्षर भी ना निकलेंगे मुंह से, फिर क्या निकलेगा? आखिरी शब्द यही निकलता है। जब बच्चा पैदा होता है और जब मरता है लास्ट मोमेंट,
ये आई निकलता है। जब बच्चा पैदा हुआ तो क्या करता है? आ आई बोल, और अंत समय में आ, सारा खेल ही आता है। इसी आ से सारे अक्षर बनते हैं जो भी तुम जीवन में बोल पाते हो, इसी आ से। पहला अक्षर क्या है? आ। इसी आ से सारे अक्षर बनते हैं। केवल होठ कंठ जीभ लगानी पड़ती है, यानी एक ही फूंक से, जो बांसुरी में फूंक मार रहे हो ना, उसी एक ही फूंक से 7 सुर बन जाते हैं। बस तुम्हें बटन दबाने पड़ेंगे। समझ रहे हो? इसी एक अक्षर आ से सारे 52 अक्षर बन जाते हैं। आ ई उ ए का खा गा चा छा जा टा ठा डा पा, सारे अक्षर बन गए इसी एक आ से। और जब ये अक्षर बन गए तो सारे भगवानों के नाम भी आ गए। या रा ला वा शा, जब ये लाइन बन गई तो रा उठा लिया राम का। पा फा बा भा मा, माँ बन गया तो इधर से माँ उठा लिया, बन गया रा माँ। ये अक्षर ना बनते अगर, किसने बनाए ये अक्षर? किसने बनाए? आदि मानव ने। ये अक्षर तुम्हें भगवान दे के नहीं भेजता कि हिंदुस्तान में जो बच्चे पैदा होते हैं उसको भगवान हिंदी पढ़ा के भेजता है, जो अंग्रेजों के बच्चे होते हैं उनको अंग्रेजी पढ़ा के भेजता है। कोई किसी को ना पढ़ाता कुछ भी। एक ही अक्षर आता है, चाहे अंग्रेज का बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो, आ, बस। उसके बाद सारी पढ़ाई आदि मानव वाली सिखाई जाती है। आदि मानव ने ही आग की खोज करी थी, आदि मानव ने ही अक्षरों की खोज करी है, आदि मानव ने ही चित्र बनाने शुरू किए थे। आज भी गुफाओं में चित्र मिलते हैं बने हुए, उस जमाने के बंदों ने बना। का से कबूतर, खा से खरगोश। का से कबूतर नहीं बनेगा, का से कबूतर नहीं बनेगा, कबूतर ही बनेगा। क्यों? आदि मानव ने बनाया है, तुमने नहीं बनाया, तुम नहीं बना सकते, तुम बस वही पढ़ोगे। तो आदि मानव ने, भारत के आदि मानवों ने कितने अक्षर बना दिए? उस आ से 52 अक्षर। जब तुम गिनोगे का खा गा चा छा जा सारे, तो टोटल 52 अक्षर है। और अंग्रेज आदि मानव जो थे, इंग्लैंड अमेरिका वाले, उन्होंने कितने अक्षर बना दिए? 26 अक्षर। उन्होंने बनाए 26, हमने बना दिए 52। तो इंटेलिजेंट कौन है? कौन महान है? कौन ज्यादा बुद्धिमान है? हमने दुगने बना दिए, 26 दूनी 52। हमने 52 बना दिए, वो बेचारे 26 से 27 ने बना पाए आज तक। और वही अक्षर को पकड़ पकड़ के आज सारा समाज पढ़ रहा है, लिख रहा है, भगवानों के नाम रख रहा है। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, ये सारे नाम कहां से आए हैं? उन्हीं अक्षरों में से आए हैं। अगर आदि मानव भी भेड़ बकरियों की तरह, शेर हाथी चीतों की तरह बिना अक्षर बनाए रहता तो किसका नाम होता? कौन से भगवान का नाम होता? अरे तुम्हारा नाम ना होता कुछ भी। तुम्हारा नाम भी इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि 52 अक्षर बने हुए हैं। इंसान ने 52 अक्षर बना दिए, इसलिए आगे नाम रखे जा रहे हैं। अगर भैंसों की तरह नाम ना रखता तो क्या होता? बच्चे ना होते? क्या होते? जैसे भैंसों के कार लेके जाओ, 5000 भैंसें सड़क पे खड़ी हैं, बताओ किसका क्या नाम है? पागल हो जाओगे नाम याद कर करके। लेकिन इंसानों के नाम याद कर लिए, क्यों? 52 अक्षर हैं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर पुत्र पारा। ये 52 अक्षर जपने से कोई मुक्ति मिलने वाली नहीं है, सिमरन नहीं है ये कि तुम हिंदू हो तो राम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और तुम मुसलमान हो तो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो, तुम सिख हो तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड वाले हो तो हालेलुया हालेलुया करते रहो। उससे क्या होगा? जीव भी तो हिला रहे हो भाई। और जिस दिन जीव कट गई उस दिन राम का नाम भी गया, श्याम का नाम भी गया, अल्लाह का नाम भी गया, वाहिगुरु भी गया, सारे नाम खत्म। अब करते रहो तो क्या अल्लाह तुम्हारी सुनेगा? नहीं। गूंगों की क्या भगवान सुनता नहीं है? गूंगा बोल नहीं पाता, कभी आरती नहीं गा पाता, कभी नाम नहीं जप पाता, तो क्या गूंगा भगवान का बच्चा ही नहीं रह गया?
यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता। अरे वो चींटी भी मालिक से अरदास करती है, उसकी मदद होती है। कुत्ता भी, बिल्ली भी, कोई भी कहीं भी दुविधा में फंसता है, देखो कैसे अरदास करता है। कुत्ते को कुएं में फेंक दो तुम्हें पता लग जाएगा अरदास कैसे होती है। सच्चे दिल से अरदास, रोएगा वो, जो रोना है वही सच्चे दिल की अरदास है, वो मालिक सुनता है। तुम्हारी राम राम श्याम श्याम नहीं सुनता वो। इसीलिए नानक साहब कह रहे हैं, राम राम करता ये जग फिरे, राम न पाया जाए। इसी प्रकार वाहेगुरु वाहेगुरु करता ये जग फिरे, अब वाहेगुरु पाया ना जाए, क्योंकि वाहेगुरु पाने का रास्ता कुछ और है, नाम जाप नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। पहले तो जपना छोड़ो। अगर अल्लाह को पाना है तो मुसलमान भाई अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दें। अगर राम को पाना है हिंदू भाई राम राम जपना छोड़ दें। अगर वाहेगुरु को पाना है सिख भाई वाहेगुरु वाहेगुरु करना छोड़ दें। अगर गॉड को पाना है तो ईसाई भाई ये अल्लाह अल्लाह ये जो भी हालेलुया कर रहे हैं वो छोड़ दें। जब वो छोड़ देंगे तो क्या होगा, तब खोज शुरू होगी। जब तुम्हें प्यास लगती है तो क्या जपते हो, कौन सा नाम जपते हो? जब प्यास लगती है नाम जपता है कोई? 5 नाम है, जल वाटर नीर तोय पानी। इनमें से कौन सा नाम जपोगे जब प्यास लगेगी? पानी 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 जपते रहो। वाटर वाटर वाटर, नीर नीर नीर, तोय तोय तोय, जपते रहो। जब तक जपोगे वो पानी कभी मिलेगा ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? पानी को पानी 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 करना, जपना छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद किसी से पूछना पड़ेगा। भरी गर्मी में जा रहे हो तुम, गला सूखा पड़ा है, अनजान शहर है, प्यास लगी है बहुत कस के, क्या करोगे? गली में पानी पानी जपोगे? बिल्कुल नहीं। कोई आदमी खड़ा मिलेगा, उससे पूछोगे भैया नल है कहीं पे, भैया पानी कहाँ मिलेगा? वो बताएगा 4 गली छोड़ के ना दाएं मुड़ जाना, वहां नल लगा है। उसके बाद एक बार भी ना पानी पानी जपोगे तुम, पूछोगे भी नहीं दोबारा, भागे जाओगे बिना नाम लिए उसका, सीधे वहां पहुंच के हैंडपंप गेड़ा पानी पिया, तब जाके पानी की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अगर राम को पाना है तो राम राम करना छोड़ना पड़ेगा। वाहेगुरु का धर्म ये बन चुका है हमारा धर्म। असल में हमें पता ही नहीं है कि हमारा धर्म है क्या। हमारा धर्म ये नहीं है देवी देवताओं की पूजा करना, भूल जाओ। ये तो तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया है कि देवी देवताओं की पूजा करना हमारा धर्म है। हमारा धर्म देवी देवताओं की पूजा करना नहीं है। क्या धर्म है हमारा? आत्मा को जानना हमारा धर्म है। गीता पढ़ो, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है, उनको किसी पत्थर की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, उनको कोई नाम जपने की जरूरत ही नहीं है। अध्याय 3 17वां श्लोक घर में जाके देखना मोबाइल में। गीता अध्याय 3 17वां श्लोक देखो क्या कह रहा है कि असली पूजा क्या है? अपनी आत्मा में रमण करना है। रमण यानी रम जाना है। आत्मा में रम जाओ। जैसे कहते हैं ये तो मीराबाई हो गई, तो रम गई प्रभु में। प्रभु में नहीं रम गई, वो अपनी आत्मा में रमी हुई है। पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो में नाम रतन धन पायो। कह रही है मुझे नाम मिल गया, नाम रतन, मुझे नाम मिल गया गुरु से। नाम का मतलब ये नहीं राम 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 मिल गया। नाम का मतलब है आत्मा का ज्ञान मिल गया। मुझे आत्मा का ज्ञान मिल गया,
वस्तु अमोलक। अमोलक मतलब जिसका कोई मोल ही नहीं है, उसका कोई मोल लगा ही नहीं सकता। मूर्तियों का मोल लग जाता है 50 रुपए की, 100 रुपए की, 1000 रुपए की, 10,000 रुपए की, लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की। सोने चांदी की है तो 100 करोड़ की हो जाएगी, फिर भी मोल लग गया। लेकिन इस आत्मा का कोई मोल नहीं है, आत्मा का कोई मोल नहीं है। तुम्हारा बच्चा शरीर छोड़ने वाला है, डॉक्टर को कहो डॉक्टर साहब आत्मा नहीं निकलनी चाहिए, मैं पूरी दुनिया बेच के पैसा दे दूंगा तुम्हें, बच जाएगा क्या? आत्मा खरीदी बेची नहीं जा सकती, उसका कोई मोल ही नहीं है। उसी आत्मा का ज्ञान जब मीराबाई को हुआ तब उसने क्या बोला? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब दी का मतलब ये नहीं कि उसने अपनी आत्मा निकाल के उसमें डाल दी। वस्तु अमोलक यानी वो अनमोल वस्तु जो मेरे पास ही थी, लेकिन मुझे उसका ज्ञान ही नहीं था। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो पायो मैं नाम रतन धन पायो। तो नाम रतन धन क्या है? आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। और हमारा धर्म क्या है? आत्मा को जानना। असल में हमारा धर्म, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सनातन धर्म। हम सनातनी हैं। कौन कौन सनातनी? हाथ खड़ा करो। सनातनी हैं? अब भी आलस आ रहा है। चलो ये सनातनी है। कौन कौन हिंदू है वो खड़ा करो। सनातनी क्यों कर रहे हो? हिंदू बोला मैंने। एक ही है क्या दोनों? एक नहीं है, समझ लो। हिंदू कौन होता है? हिंदू वो होते हैं जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं।